यहाँ पर देखेंगे जो मेंटरशिप का टेस्ट नंबर यहाँ पर 8 है, ठीक है। टेस्ट नंबर 8 को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जो 7 नंबर टेस्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 7, 6, 5 जितने भी वो सब कर चुका हूँ। 8वां ये, उसके बाद का आएगा जो 9वां नंबर टेस्ट है वो, ठीक है। तो एक वीक में आपका 3 या 2 टेस्ट के करीब वो आएंगे। तो मैं आपको जितना टेस्ट आते रहेंगे वो आपको यहाँ पर कवर कराता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं 8 नंबर टेस्ट को, देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ से है, मौर्य काल में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला सिक्का कौन सा था, ठीक है। तो सिक्का जो मौर्य काल में प्रयोग होता था सबसे ज़्यादा वो होता था आपका करसापण, ठीक है, करसापण। देखो मौर्य काल के दौरान सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सिक्का करसापण था। और मौर्य साम्राज्य के जो सिक्के थे उसमें चांदी करसापण सिक्कों से बने होते थे, जिनका वजन लगभग कितना 3.4 ग्राम के आसपास यहाँ पर होता था, ठीक है। इस सिक्के मगध में जो करसापण है वो श्रृंखला का अनुसरण करते थे, राइट। तो हमारे यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित के पर आपको विचार करना है। नदियाँ और आपके यहाँ पर प्राचीन नाम दिए हुए हैं, तो इनमें से कितने सही हैं आपको यहाँ पर ये बताना है, राइट। तो देखते हैं इसको। यहाँ पर बोल रहा है इसमें झेलम दे रखा है, ठीक है। तो झेलम क्या होगा, झेलम यहाँ से आपका हो जाएगा जो विशेषता दे रखा है, ठीक है, विशेषता यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। झेलम के बाद क्या है, चिनाब दे रखा है, ठीक है। चिनाब क्या होगा, अस्कनी, ये भी आपका करेक्ट है, राइट। प्राचीन नाम इसका ये था। रावी का क्या था, रावी का आपका पुरुषणी, ये भी प्राचीन नाम इसका था। सतलज का आपका जो नाम था यहाँ पर सूत्रुदी, ठीक है, ये भी था। तो चारों हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है, डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पर्याप्त प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना था, इसकी रचना हरिशरण ने की थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। दूसरा, प्रसिद्ध संस्कृत नाटककार कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, राइट। तो सेकंड क्या होगा, जो सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट आपका है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। दोनों बातें हमारी सही है, तो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका तीसरे का सी। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। इसमें बोला है पहला स्टेटमेंट, सारनाथ में स्तंभ शीर्ष बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल है, ठीक है, जहाँ उन्होंने चार महान सत्य साझा किए थे, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, फोर्थ का आपका यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा, सही बात बोला। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द महाउपनिषद से यहाँ पर लिया गया था, राइट। तो सेकंड यहाँ से जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है, ए हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मथुरा स्कूल बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म की छवियों और कहानियों से प्रभावित था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ जो 5वां नंबर क्वेश्चन है इसका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मूर्तियाँ बनाने के लिए इसमें मुख्य रूप से नीले भूरे बलुआ पत्थर का यहाँ पर उपयोग किया जाता था, ठीक है। सेकंड आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मथुरा जो वहाँ पर स्कूल मूर्तियाँ बनाने के लिए मुख्य रूप से नीले भूरे जो बलुआ रंग है उसका नहीं, बल्कि लाल जो बलुआ पत्थर उसका प्रयोग किया जाता था, ये गलत हो जाएगा। यह भरत और सांची की परंपराओं से प्रभावित था, ठीक है। तो तीसरा यहाँ से क्या होगा, तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, केवल 2 का मतलब 1 और 3 हमारे 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। गांधार कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। गांधार कला पंजाब की पश्चिमी सीमा पर विकसित यहाँ पर हुई थी, ठीक है, पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ से मूर्तियाँ बनाने के लिए इसमें लाल धब्बेदार बलुआ पत्थर का उपयोग यहाँ पर किया गया था, राइट। तो यहाँ पर सेकंड आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गांधार मूर्तियाँ बनाने के लिए मुख्य रूप से जो सिल्ट थी, ठीक है, ग्रे सिल्ट थी, और यह ग्रे जो नीला अभ्रक सिल्ट था उसका उपयोग यहाँ पर किया गया था। यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग नहीं किया गया था। उभरी हुई आंखें गांधार कला की विशेषता है, ठीक है। तीसरा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे 2 स्टेटमेंट यहाँ से भी करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3 करेक्ट है, ठीक है। 1 और 3 आपका बी में आएगा। 7वां, बौद्ध संगीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बौद्ध संगीति और यहाँ पे आपके शासक दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। प्रथम बौद्ध संगीति, राइट, जो यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी इसमें से पहली संगीति ये बुद्ध के महान जो परिनिर्माण था उसके तुरंत बाद लगभग 483 ईस्वी पूर्व यहाँ पर शासक जो अजातशत्रु थे उसके संरक्षण में आयोजित यहाँ पर की गई थी, और इसकी अध्यक्षता एक भिक्षु महाकश्यप ने की थी। यह संगीति राजगृह के सतपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ से काला चौक नहीं होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। दूसरा, द्वितीय बौद्ध संगीति क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका ये भी गलत है, क्योंकि दूसरी जो बौद्ध संगीति थी हमारी ये राजा कालाशोक के संरक्षण में बिहार कि एक वैशाली जो था वहाँ पे आयोजित की गई थी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता साबा कामिन ने की थी, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा देखते हैं,
तृतीय बहुसंगीति अशोक, ठीक है। तृतीय बहुसंगीति आपका यहाँ से सही सुमेलित है, क्योंकि तीसरी बहुसंगीति 250 ईस्वी पूर्व में अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, ये करेक्ट है। चतुर्थ बहुसंगीति कनिष्क, ठीक है। चौथा भी आपका यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि चौथा संगीति जो 72 ईस्वी में कुंडलवन कस्बे में आयोजित की गई थी, कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में इसकी अध्यक्षता वसुमित्र थे, उनकी उपाध्यक्ष में यहाँ पर थे, ठीक है। तो कनिष्क भी आपका करेक्ट, तो दो हमारे करेक्ट हो जाएंगे, आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2 बी। 8 नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम ने भारतीय भाषा के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर एक प्रगतिशील कदम उठाया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8वें का ऐसे पहला आपका गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट था अधिनियम, उसमें कोई प्रगतिशील उपाय यहाँ पर नहीं बताया गया था। इस अधिनियम को वायसराय रिपन ने निरस्त कर दिया था, ठीक है। सेकंड क्या होगा, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। ये कानून लिटन द्वारा क्या अधिनियमित किया गया था, और वर्ष 1881 में लिटन के उत्तराधिकारी वायसराय रिपन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाए, सेकंड करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, पहला आपका करेक्ट होगा। दूसरा, महिलाओं के लिए पुरुषहीन और अधीनस्थ माना जाता था, महिलाओं को पुरुषों से हीन और अधीनस्थ माना जाता था, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में आपका करेक्ट होगा। तीसरा, उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया था, राइट। तीसरा क्या, तीसरा भी आपका करेक्ट होगा। तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, आंसर हमारे सभी 3। 10वां नंबर, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसने समानता पर जोर दिया और जाति व्यवस्था का यहाँ पर खारिज किया, ठीक है। तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, सही बता रहा है। दूसरा, अनेकांतवाद और स्यादवाद के सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। सेकंड भी आपका यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों बातें एकदम करेक्ट है, हमारा आंसर सी होगा यहाँ से। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद श्रुति का हिस्सा नहीं है इसमें से, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे जो 11 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पुराण, ठीक है। पुराण इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि वेदों के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। दूसरी ओर पुराण ग्रंथों की एक अलग शैली, जिससे पौराणिक कहानियाँ या जो देवी देवता थे उनके जो नायक थे उनकी वंशावली यहाँ पर शामिल होती है, ठीक है। तो हमारा बी हिस्सा नहीं होगा इसका। यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, ठीक है। हूणों के आक्रमण का उदय, विदेशी व्यापार का पतन, केंद्र में शक्ति का संकेंद्रण, ब्राह्मणों को भूमि जो अनुदान है वो जारी करना, इसमें से बोल रहे हैं कितनी गुप्त साम्राज्य के विघटन के कारण थे, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से, देखो अब तो जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान था ये जारी करना, ठीक है, ये आपका आर्थिक कारण में आ जाएगा, राइट। और यहाँ से विदेशी व्यापार का पतन, ये भी आपका आर्थिक कारण में, राइट। और जो आपका ये आक्रमण, हूणों का आक्रमण का उदय, ये भी जो आपका केंद्रीय शक्ति में संकेंद्रण, ये आपका नहीं था, ठीक है। तो आपका 3 यहाँ से करेक्ट आंसर होंगे, तो केवल 3, 12 का यहाँ से सी आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, चार्वाक दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये एक सुखवादी दर्शन है जो मानता है कि आनंद जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से जो 13 होगा, राइट, इसका 13 का हमारा जो पहला है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसे भारतीय दर्शन के लोकायत स्कूल के रूप में भी जाना जाता है, राइट। तो सेकंड भी इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा, दोनों हमारा आंसर करेक्ट है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियान के दौरान उसका सेनापति था, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 14 का आपका हो जाएगा वीरसेन, ठीक है। वीरसेन समुद्रगुप्त ने युद्ध और विजय की जो नीति थी अपनाई थी, और अपने जो राज्य का जो अत्यधिक विस्तार था वो किया था, राइट। समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियान के दौरान वीरसेन उनका सेनापति था। यहाँ पे नवपाषाण काल स्थल है और वर्तमान समय का स्थान, यहाँ पे आप कौन से बताने कि कितने यहाँ पर सही होंगे, ठीक है, कितने सम्मिलित होंगे, देखते हैं इसको। बुर्जहोम ये आपका श्रीनगर करेक्ट है। गुफ कराल ये आपका क्या हो जाएगा, श्रीनगर, ये भी करेक्ट है। महागढ़ा ये आपका प्रयागराज, और आपका ताराडी ये आपका नेल्लोर नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा बोध गया, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो केवल 3 हमारे करेक्ट हो जाएंगे। 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। कुदुमश्री उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई और इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, महिलाओं को सशक्त बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ से 16 का हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कुदुमश्री स्थापना 1997 में केरल में जो गरीबी उन्मूलन है उसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के नाम पर की गई थी, लेकिन तमिलनाडु नहीं था, केरल था वो, ठीक है। ये मिशन भारत सरकार और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से शुरू किए गए, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, तो ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये एक ऐसा कानून है जो केवल सार्वजनिक कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामने किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे से संबंधित होता है, ठीक है। तो 17 क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठन पर
लागू होता है, ठीक है, केवल सार्वजनिक पर ही नहीं होगा, राइट। कानून के अनुसार 20 से अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी नियोक्ता को आंतरिक शिकायत समिति ICC बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपका ये भी गलत है, क्योंकि कानून के अनुसार 10 से अधिक कर्मचारियों वाले, ठीक है, न कि 20 से अधिक, ये भी गलत हो गया। ये नियोक्ता को अधिनियम के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए नियमित कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बाध्य बनाता है, ठीक है। तो तीसरा क्या होगा, तीसरा आपका सिर्फ करेक्ट होगा, ओनली हमारा तीसरा करेक्ट है, एक स्टेटमेंट, तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। तमिल लिपि का उपयोग करता है, खोंडी इसकी बोली है, इरुलन जनजाति बोली जाती है, द्रविड़ परिवार से संबंधित है। ये कितनी कोई भाषा के प्रमुख विशेषताएं हैं वैसे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से 18 का हो जाएगा आपका केवल 3, इनमें से केवल 3 कौन कौन से, एक तो आपका कोई भाषा द्रविड़ भाषा के परिवार से संबंधित है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, ये उड़िया लिपि का उपयोग करती है, ठीक है, कौन सा, ये उड़िया जो लिपि है ये तमिल लिपि का उपयोग नहीं करती है, ये आपको उड़िया लिपि का उपयोग करती है, तो गलत हो गया। खोंडी इसकी बोली होती है, ठीक है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला, इरुल जनजाति द्वारा यहाँ पर बोली जाती है, तो 3 इसके करेक्ट, हमारा आंसर 18 का सी हो जाएगा यहाँ से। 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित युग्म पर आपको विचार करना है। योजना और उद्देश्य, स्वामित्व, परिवेश, पोर्टल, भूमि संवाद। यहाँ पे देखो जो इसमें बोल रहा है पहला स्वामित्व योजना, ये क्या है, ये आपका जो ड्रोन तकनीक है उसे सतत संचालन के संदर्भ में यहाँ पर इसको ग्रामीण क्षेत्र में जो बसे खंड है मानचित्र के लिए बताया गया था, ना कि भूमि अभिलेख के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। परिवेश पोर्टल, पर्यावरण मंजूरी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका पर्यावरण मंजूरी के लिए था, ये करेक्ट है। भूमि संवाद, ये जो तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ से आपका ये गलत होगा, क्योंकि भूमि संवाद डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम है, ठीक है। यहाँ पर देश भर के एक उपयुक्त तो जो एकीकृत भूमि सूचना है जो प्रणाली रहेगी उसमें विकसित करने के लिए यहाँ पर भूमि के जो राजस्व रिकॉर्ड होंगे वो यहाँ पर बताए जाएंगे, ठीक है, ना कि ग्रामीण आबादी के क्षेत्र को। ओनली 2 करेक्ट है हमारा आंसर, 2 का मतलब केवल 1 करेक्ट है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर, निम्नलिखित प्रकरण पर आपको विचार करना है। गुड़ में सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अनाज में स्टार्च की मात्रा अधिक होने के कारण अनाज से इथेनॉल पैदावार गुड़ की तुलना में अधिक हो जाती है, ठीक है। सेकंड यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकंड में आपका यहाँ से वो भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जो मक्का में स्टार्च जो है 58 से 62% तक स्टार्च होता है, राइट, ये याद रखना है आपको। तीसरा, भारत में इथेनॉल कार्यक्रम एक ही फसल पर निर्भर है, ठीक है, तीसरा आपका गलत है, एक ही फसल पर निर्भर नहीं है, राइट। भारत में इथेनॉल कार्यक्रम केवल एक फसल पर निर्भर नहीं, क्योंकि इथेनॉल देश के उत्पादन के लिए एक स्थायी और विविध स्रोत सुनिश्चित करने के लिए गन्ना, गुड़, अनाज सहित जो अनेक यहाँ पर उत्पादन है उससे होता है इसमें, ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट हैं, तो बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 21, हाल ही में खबरों में रहा मानुस द्वीप स्थित है कहाँ, ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 21 का हो जाएगा आपका पपुआ न्यू गिनी, ठीक है, तो यहाँ से हमारा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 22, विश्व आर्थिक मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित एक संयुक्त राष्ट्र आधारित संगठन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जबकि जो हमारा WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आपका आर्थिक मंच है, ये विभिन्न पहलों पर एक संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करता है और ये स्वायत्त रूप से संचालित होता है, ठीक है, ये आपका आधारित संगठन नहीं है, गलत हो गया। दूसरा, ये वैश्विक जनहित में उद्यमिता प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है द फ्यूचर ऑफ जॉब्स वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का एक उल्लेखनीय प्रकाशक है, ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दावोस शिखर सम्मेलन में प्रभावशाली जो हितधारक थे उनके बीच यहाँ पर निर्णय लेने का प्रमुख मंच बताया गया था। ये दावोस में अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए जाना था, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये भी करेक्ट है, तो हमारा 3 करेक्ट है यहाँ से, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा केवल 3। 23, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बैलिस्टिक मिसाइल हैं ICBM बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से अधिक होती है, ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वे मुख्य रूप से परमाणु हथियार वितरण के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है, सेकंड आपका ये भी करेक्ट है। तीसरा, अग्नि 5 मिसाइल ICBM नहीं है, मतलब ICBM क्या बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ठीक है, तो तीसरा यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अग्नि 5 भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास जो संगठन है DRDO द्वारा विकसित एक ठोस ईंधन वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, तो हमारे ये करेक्ट है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर,
ये 23 का हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका बी। केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट हैं, ये आपका गलत होगा क्योंकि नहीं बोल रहा था। 24 किसी राज्य में मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संविधान के अनुच्छेद 163 में उप मुख्यमंत्री का यहाँ पर प्रावधान है, ठीक है। 24 का अगर थोड़ा सा आपको रीड किया होगा तो यहाँ समझ में आ रहा होगा स्टेटमेंट आपका पहला क्या है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, राइट, क्योंकि 163 और ना ही 164 है, ना ही कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और ना ही मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी, ठीक है। इसमें उप मुख्यमंत्री के बारे में यहाँ पर उल्लेख नहीं है, राइट, आपको याद रखना है क्योंकि आर्टिकल जो आपका 163(1) उसमें कहा गया है कि राज्यपाल को उसके कार्यों के निष्पादन सहायता सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए, ठीक है। उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक रूप से राज्य में कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत है कि क्योंकि यहाँ पर इसका उल्लेख ही नहीं है, तो यहाँ पर इसके समकक्ष कैसे हो सकता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ए भी गलत हो जाएगा, दोनों हमारे गलत हैं, तो हमारा आंसर 24 का डी। 25 निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। इराक, रूस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनमें से कितने देश संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर 25 का यहाँ से हमारा हो जाएगा। 25 का यहाँ से जो आंसर होगा हमारा चीन, रूस मैच करते हैं, चीन यहाँ पे नहीं है, रूस है, ठीक है। और रूस के बाद आपका कजाकिस्तान का है, ये रहा, राइट। किर्गिस्तान यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, राइट। ताजिकिस्तान और ताजिकिस्तान किधर है, उज्बेकिस्तान ये है आपका, ठीक है। ताजिकिस्तान इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और जब इसका विस्तार हुआ तो इसमें भारत और पाकिस्तान पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गए, राइट। तो पाकिस्तान यहाँ पे दिया हुआ है, शामिल हो गए थे, तो 4 यहाँ से आपके करेक्ट हैं। ईरान और ये तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तो 4 हमारे आंसर है, तो बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर, अटलांटिक महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भूमध्य रेखा के सबसे निकट है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 26 है इसका हो जाएगा आपका 26 का आंसर यहाँ से होगा आपका डी नंबर यहाँ से, ठीक है। साओ टोम यहाँ पे प्रिंसिपे द्वीप। 27 नंबर क्वेश्चन है, ब्राज़ील, पराग्वे, माली, कोलंबिया, एल सल्वाडोर, नाइजीरिया में से कितने हैं जो अटलांटिक महासागर के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो इनमें से हमारे जो रहेंगे केवल 3 हैं, इनमें से कौन सा आपका ब्राज़ील है, ठीक है, और आपका कोलंबिया और नाइजीरिया, ये सब क्या है आपके अटलांटिक महासागर के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो हमारा 3 केवल आंसर हो जाएगा बी। 28 नंबर देखते हैं यहाँ से, उत्तर से दक्षिण तक अटलांटिक महासागर के निम्नलिखित द्वीपों का सही क्रम यहाँ से क्या है। करेक्ट आंसर यहाँ से जो 28 है इसका हो जाएगा आपका जेन, मयेन, आइसलैंड, अजोरेंस, आपका असेंसियन, ये आपको यहाँ से ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 मैप में देखेंगे तो आपको समझ आएगा वो। 29 नंबर, निम्नलिखित द्वीपों पर आपको विचार करना है। महासागरी धाराएं और ये निकटवर्ती शहर कौन कौन से यहाँ पे पड़ते हैं वो, ठीक है। तो कौन कौन से मैच करते हैं इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो बोल रहा है केंद्रीय की धारा, ये आपका रबात क्या हो जाएगा आपका करेक्ट है। लेब्राडोर, ठीक है, ये न्यू फाउंडलैंड ये आपका करेक्ट है। बेंगुएला ये आपका लुआंडा इसनंदक, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट। और तीनों हमारे क्या स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे, सी आंसर इसका आंसर हो जाएगा। 30 निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर में खुलता है, ठीक है, कौन अटलांटिक महासागर में खुलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा जो 30 है इसका हो जाएगा बैफिन की खाड़ी, ठीक है, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 निम्नलिखित गैसों पर आपको विचार करना है। ओजोन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोर कार्बन में से कितनी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, स्टेट PCS में। करेक्ट आंसर यहाँ से जो 31 है इसका हो जाएगा आपका डी। सभी 4 हैं जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। 32 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, ओजोन परत के पतले होने से वैश्विक तापमान में क्या भारी वृद्धि होती है, ठीक है। तो 32 का क्या हो जाएगा, 32 का यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ओजोन परत के पतले होने से वैश्विक तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है। ओजोन परत में छेद ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, कृषि क्षेत्र में ओजोन वनस्पति विकास को कम करती है और पैदावार प्रभावित करती है, तो ये आपका सेकंड वाला करेक्ट, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 32 का। यहाँ से 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित पर आपको विचार करना है कि कितनी गतिविधियाँ ग्लोबल वार्मिंग के लिए रुझानों का योगदान करती है। एक तो वनों की कटाई ये तो करता है, ठीक है, और जैविक खाद ये भी आपको करता है, लेकिन जो सूर्य की तीव्रता में भिन्नता है ये आपका यहाँ से नहीं कर, क्योंकि पृथ्वी अपनी ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, ठीक है, इसलिए कि ये संदेह करना उचित होगा कि पृथ्वी हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए कारणों से एक हो सकता है। हालांकि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा की मात्रा है अलग अलग होती है और अतीत वार्मिंग जो होती है उसमें से जिम्मेदार हो सकती है। हालांकि नासा और जो आपका इंटर गवर्नमेंट पैनल है उसमें जो इसका क्लाइमेट चेंज था उसमें इसे वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रवृत्ति है उसके कारण रूप में इसे खारिज कर दिया गया था, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। सिर्फ आपका 2 होंगे,
जैविक खाद और आपके वनों की कटाई। 2 यहाँ से आंसर करेक्ट हो जाएंगे। 33, 34 निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। तूफान और चक्रवात की तीव्रता में वृद्धि, सूखी आवृत्ति में कमी, ग्लोबल जलस्तर का बढ़ना, समुद्र में जलस्तर का बढ़ना, ग्लेशियरों का पिघलना, प्रवास, निर्धनता, इनमें से कितने वर्तमान जलवायु परिवर्तन घटना के प्रभाव हैं। ठीक है, इनमें से कितने हैं जो जलवायु परिवर्तन की घटना के प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 34 का हो जाएगा। देखो, एक तो आपका गर्म तापमान, ठीक है, और यहाँ से तूफान चक्रवात में तीव्रता में वृद्धि, एक ये सूखे में आपत्ति में कम, ये जो आवृत्ति में कमी, समुद्र जलस्तर बढ़ना, ग्लेशियरों का पिघलना, प्रवास और अपनी निर्धनता। यहाँ से निर्धनता का कोई यहाँ पे मतलब इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ 5 इसका करेक्ट आंसर होंगे, डी। 35 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन 1, भारत ने वर्ष 2070 तक अपने नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने की यहाँ पर घोषणा की है। ठीक है, 35, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 35 का यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2021 में ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में COP26 वर्ष 2070 तक शून्य लक्ष्य की यहाँ पर घोषणा की थी, तो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, नेट जीरो का तात्पर्य कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा। ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि नेट जीरो का कार्बन तटस्थता का है, जिसका अर्थ है कि अर्थ ये नहीं होता है कि अब शून्य पर लाना, ठीक है, बल्कि ये होता है कि जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वायुमंडल से ग्रीन हाउस की गैसों के अवशोषण और निष्कासन द्वारा करना। ठीक है, तो ये होता है, ना कि इसको शून्य पर लाना। तो ये गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35 का सी, एक सही है, दूसरा गलत है। 36 नंबर, जलवायु परिवर्तन के जो प्रदर्शन सूचकांक है CPI जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 36 का आपका हो जाएगा जर्मन वाच। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CPI 2023 भारत में 8वां स्थान यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 2022 में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया था। राइट, ये प्रत्येक वर्ष जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ जो आपका क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है उसके द्वारा यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है जर्मन वाच। 37 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कार्बन क्रेडिट आमतौर पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो यहाँ से 37 का आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, कार्बन ऑफसेट ग्रीन हाउस गैस पृथक्करण उपक्रम रिसाइकलिंग और कार्बन पृथक्करण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका एकदम करेक्ट है। दोनों बातें जो हमारी हैं ये अपने आप में करेक्ट हैं। ठीक है, कार्बन क्रेडिट की और आपका कार्बन ऑफसेट ग्रीन हाउस पृथक्करण पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, सही पूछा है तो सी यहाँ से आंसर होगा। 38 कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये सभी क्षेत्र में फसलें उगाने के लिए स्थितियों को बदतर बना देते हैं। ठीक है, तो 38 का क्या होगा 38 का यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों में फसल उगाने के लिए स्थितियों को लेकर बेहतर या बदतर बना सकता है। उदाहरण के लिए तापमान, वर्षा और शीत जो मुख्य दिन है उसके बदलाव के कारण लगभग प्रत्येक देश है उसमें बढ़ती जो मौसम की जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। अगला, इसमें भारी वर्षा की आवृत्ति बढ़ने की उम्मीद हो सकती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। तीसरा, इसमें फसलों के कीटनाशकों का प्रभाव बढ़ रहा है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका तीसरा भी करेक्ट होगा। तो हमारा 2 यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर हमारा केवल 2। 39 इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए FAME योजना इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। ये योजना पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यहाँ पर शुरू की गई है। ठीक है, तो 39 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो योजना है FAME सेकंड चरण पे 1 अप्रैल 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए चलाई गई थी। ये वन एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय उसको तरह पर ये नहीं चलाई गई थी, ये चलाई गई थी आपकी जो इलेक्ट्रिक जो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय है उसकी तरह चलाई गई थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इस योजना से वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों में कमी आएगी। राइट, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका एकदम करेक्ट है, हमारा आंसर बी हो जाएगा यहाँ से। 40 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जल संकट, प्रदूषण, ओजोन परत पर डिप्रेशन। ठीक है, उपयुक्त में से कितने प्रभाव अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना के संबंधित यहाँ पर संबोधित किए जा सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 40 का हो जाएगा आपका। 40 का यहाँ से जो आंसर होगा आपका ओजोन परत में जो कमी है। ठीक है, हम ओजोन परत में जो कमी है इसको संबोधित करने के लिए कोई प्रावधान यहाँ पर इसका नहीं है। ये ओजोन डिप्रेशन ये गलत है, बाकी आपके चारों करेक्ट होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर केवल 4 सी हो जाएगा यहाँ से।
41, हर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पुष्यभूति के शासक हर्ष ने नागानंद की क्या रचना की थी। ठीक है, पहला यहाँ से हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भी उनके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। हर्ष चरित्र अल्लासानी प्रधाना द्वारा लिखित हर्ष की जीवनी है। ठीक है, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, तीसरा से गलत होगा क्योंकि हर्षचरित बाण भट्ट द्वारा रचित जीवनी है। ठीक है, ना कि अल्लासानी प्रधाना द्वारा। दो करेक्ट आंसर बी। 42, कामरूप साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला आपका गलत है क्योंकि ये आपका भारत वर्तमान में पूर्वोत्तर में स्थित असम राज्य में है। अगर पूर्वोत्तर बोलता तब तो करेक्ट था, लेकिन पूर्वोत्तर में मणिपुर बोला है तो यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, कहाँ पर था, असम में था। सेकंड, ये हिंदू धर्म के तांत्रिक क्रियाओं के विकास का केंद्र यहाँ पर था, तो सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, बी हमारा आंसर। 43, स्तूपों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आंध्र प्रदेश में सांची अशोक के स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 43 का क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से जो स्टेटमेंट है इसका वो गलत हो जाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश में सांची स्तूप अशोक के स्तूप में सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं होगा यहाँ पर, मध्य प्रदेश। स्तूप का मुख्य भाग कच्ची ईंटों से बना था जबकि बाहरी सतह पक्की ईंटों का उपयोग करके यहाँ पर बनाई गई थी। राइट, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। और देखते हैं और भी स्टेटमेंट है इसमें क्या, पहला आपका गलत था, दूसरा आपका सही था। ठीक है, और देखते हैं तो यहीं से इसका आंसर हो जाएगा, पहला सही से दूसरा, पहला आपका गलत था, दूसरा सही था। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल 2। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मांडू मध्यकालीन प्रांतीय कला और वास्तुकला शैली का एक विशिष्ट प्रतिनिधित्व है। ठीक है, तो 44 का यहाँ से पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। ठीक है, तो 44 का यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा, बादशाही मस्जिद का निर्माण अकबर के शासन के दौरान यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, ये गलत होगा क्योंकि बादशाही मस्जिद औरंगजेब के शासनकाल में निर्मित 1673 में पूरा होने के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनी थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, 2 करेक्ट हमारे, केवल 2 बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 45 पे यहाँ से निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। ध्यान गिरी गुम्फा, नवमुनि गुम्फा, अंबिका गुम्फा और आपका आनंदा गुम्फा, इनमें से कितनी खंडगिरी पहाड़ियों के प्रदर्शन गुफाएं हैं। ठीक है, जो खंडगिरी पहाड़ी थी इसकी प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी, तो करेक्ट आंसर यहाँ से 45 का हो जाएगा हमारा। ये चारों जो गुफाएं हैं खंडगिरी पहाड़ियों की यहाँ पर प्रमुख गुफा ग्रुप में मानी जाती हैं। ठीक है, देखो खंडगिरी गुफा, इसमें से ये एक मोटे तौर पर कटे हुए जो सेल है उससे यहाँ पर 2 मंजिलें जो थी उसमें बनाई जाती थी। राइट, अगला देखते हैं 46, शहरीकरण के निम्नलिखित प्रभाव पर आपको विचार करना है। ऊर्जा की खपत में वृद्धि, परिवहन उत्सर्जन, भूमि उपयोग पर परिवर्तन, शहरी तापद्वीप प्रभाव, इनमें से कितने लोग जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन में योगदान कितने लोग करते हैं तो ये आपको यहाँ पर बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका, ऊर्जा में खपत में वृद्धि, ये चारों यहाँ से जो है हमारे जलवायु परिवर्तन के योगदान करते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ से डी हो जाएगा 46 का। 47, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। नीति का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखना है। राइट, तो 40 यहाँ से जो 7 है इसका यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर वनीकरण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से देश में वृक्ष का आवरण को बढ़ाना, सेकंड भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो दोनों हमारे करेक्ट, आंसर हमारा हो जाएगा सी। 48, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जैव विविधता प्रबंधन समिति बीएमसी का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों और परामर्श से पीपल जो बायोडाइवर्सिटी है उसके रजिस्टर को तैयार करना। ठीक है, तो 48 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत के जैव विविधता अधिनियम 2022 के नगोया प्रोटोकॉल के साथ घनिष्ठ संबंध है, ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं। 48 में सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 49, जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राज्य जैव विविधता प्राधिकरण जैव विविधता की समृद्धि का लेखा जोखा रखेगा जिसका लेखा परीक्षा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो 49 का यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो जैव विविधता प्रबंधन समिति उन खातों का रखरखाव करेगी जिनका लेखा परीक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। ठीक है, मूल अधिनियम की धारा 46 के स्थान पर निम्नलिखित धारा यहाँ पर बताई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। दंड निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद के नीचे के अधिकारी को नियुक्त नहीं कर सकती है, सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा 49 का। 50 नंबर,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत के संपूर्ण भारत में लागू होती है। ठीक है, तो 50 का क्या हो जाएगा? पहला आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह अधिनियम जम्मू कश्मीर के राज्य सहित यहाँ पर लागू होगा, न कि इसको छोड़कर। इस अधिनियम के तहत सिविल न्यायालय का यहाँ पर क्षेत्राधिकार वर्जित है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। प्रत्येक राज्य को जनहित याचिका PIL मामलों की सुनवाई के लिए हरित पीठ न्यायालय स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? तीसरा यहाँ से आपका करेक्ट होगा। तो 2-3 करेक्ट है, हमारा आंसर केवल 2। 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है। 51 क्वेश्चन है, वर्ष 2030 तक अपनाई जाने वाली भारत की पंचामृत सामरिक जो आपकी नीति है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या है। यहाँ से पहला स्टेटमेंट है आपका, पहला से स्टेटमेंट है ऊर्जा की 100% आवश्यकता नवीकरणीय स्रोतों से पूरी होगी। राइट, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? जो पहला स्टेटमेंट है आपका 51 का, ये आपका गलत होगा, क्योंकि 2030 तक इनकी ऊर्जा आवश्यकता को 50% जो नवीकरणीय ऊर्जा उससे होगा, न कि 100% की। गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुँच जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। वर्ष 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना है। तीसरा आपका गलत है, क्योंकि वर्ष 2070 तक, जैसा कि मैं ऊपर बता भी चुका था आपको। ओनली 1 करेक्ट है, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। 52 कार्बन डेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें परमिट खरीदना और बेचना शामिल है, जो परमिट धारकों को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो 52 का यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, ये देशों के अपने कार्बन उत्सर्जन बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि ये बाजार में हेरफेर की जो संभावना है उसमें पर्यावरण अखंडता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी और प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में चिंता पैदा करता है। ठीक है, ये देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता है। राइट, ओनली 1 करेक्ट है, आंसर ये हो जाएगा यहाँ से। 53 निम्नलिखित अभिसमय पर आपको विचार करना है। स्टॉकहोम अभिसमय, रॉटरडैम विषय, मिनीमाता विषय, संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता विषय, इनमें से कितने वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा के तहत वित्त पोषित यहाँ पर किया गया इनको? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 53 का हो जाएगा। यहाँ से एक को देखो, पाराग्राम मिनीमाता था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और स्टॉकहोम अभिसमय ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका आ जाएगा संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता विषय, ये यहाँ पर ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 3 यहाँ से इसका करेक्ट है, 1, 2 और 3, तो हमारा आंसर केवल 3 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, फिर से दिखा दे रहा हूँ, 1 ये, दूसरा और आपका तीसरा ये, तीनों करेक्ट है। 54 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, इसके संदर्भ में आपको विचार करना है। अधिनियम की अनुसूची 3 में संरक्षित पादपों की प्रजाति सूचित की गई है। ठीक है, तो 54 में क्या हो जाएगा? पहला जो स्टेटमेंट है आपका, ये पहला आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अनुसूची 3 इसमें संरक्षित पादपों की प्रजातियां उसके लिए यहाँ पर बनाई गई थी। सेकंड, अधिनियम की अनुसूची 1 में उच्चतम स्तर पर सुरक्षा आनंद ले रही पशु की प्रजातियां इसमें। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड आपका यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट आपका ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा, अधिनियम के अनुसूचित 2 में वन जीव की जो वनस्पति है उसकी प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय के तहत अनुसूचित प्रजातियों की एक सूची शामिल है इसमें। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये गलत होगा, क्योंकि जो आपका अनुसूची 4 है उसमें ये बताया गया है, ना कि 2 में। अनुसूची 4 की सिटी की है, उसके अंतर्गत अनुसूचित जो प्रदर्शन है उसको यहाँ पर बताया गया था। ओनली 2 करेक्ट है, बी। 55 अटलांटिक महासागर में निम्नलिखित सागरों को दक्षिण से उत्तर की ओर आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? स्कोटिया। ठीक है, स्कोटिया सागर, ये स्कोटिया सागर, कैरेबियन सागर, लेब्राडोर सागर, आपका ग्रीनलैंड सागर। तो सी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। ये जो मैप आप थोड़ा सा देखोगे तो मैप में आपको क्वेश्चन समझ आएगा, क्योंकि मैप से सीधे क्वेश्चन दिया हुआ है ये। 54 55 हो गया। 56 अटलांटिक महासागर में सारगेसो सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इससे स्थल सीमा से रहित एकमात्र सागर माना जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये सागर इस मायने में विशिष्ट है कि इसमें सारगोस की प्रजातियां पाई जाती हैं जो पूर्ण रूप से क्या है? पूर्ण वेलावर्ती हैं। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें सही हैं, सी हमारा आंसर हो जाएगा। 57 निम्नलिखित में से किस देश की सीमा बिस्के की खाड़ी से लगती है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 57 का ए, फ्रांस और स्पेन। ठीक है। 58 निम्नलिखित में कौन सी नदी
अटलांटिक सागर में गिरती है, राइट। करेक्ट आंसर यहाँ से 58 का हो जाएगा आपका सी, रियो ग्रांडे। 59 निम्नलिखित अटलांटिक महासागर में गर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मैरियाना गर्त कैरेबियन प्लेट और उत्तरी अटलांटिक प्लेट के बीच मौजूद है, ठीक है। तो 59 का यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा 59 का, ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि मैरियाना गर्त जो कैरेबियन प्लेट है उत्तरी अटलांटिक प्लेट के बीच ये मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, दक्षिण सैंडविच गर्त इस्टोनिया द्वीप के पास स्थित है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सेकंड वाला, सिर्फ सेकंड करेक्ट है, बी हमारा आंसर होगा यहाँ से। 60 नंबर, ग्लोबल स्टॉक टेक, ठीक है, ग्लोबल स्टॉक टेक निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में समाचार में था ये, ठीक है। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका 60 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। जलवायु परिवर्तन को लेकर यहाँ पर क्या है न्यूज़ में था, ठीक है, 60 का ए। देखो ग्लोबल स्टॉक जो टेक है इसको पेरिस समझौते के उद्देश्य और उसके दीर्घकालिक जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक प्रगति का आकलन करने के लिए अभिकल्पित किया गया था, ठीक है। जो उन लक्ष्य को वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे और आदर्श रूप से 1.5 डिग्री जो सेल्सियस है उस तक सीमित करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कटौती करना शामिल था इसमें, ठीक है। तो आपसे देखो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ग्लोबल जो आपका स्टॉक टेक है किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है UNFCCC, ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पर क्या जारी किया जाता है, राइट। और भी इसके बारे में 1-2 बातें जान लेते हैं। देखो ग्लोबल स्टॉक टेक है ये एक आवधिक समीक्षा तंत्र है जो 2015 में स्थापित पेरिस समझौते का एक अभिन्न अंग था। आपसे बोलेगा एक ये भिन्न अंग था, ठीक है। तो ये भी आपका एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। एक पॉइंट और बताते हैं इसका ग्लोबल स्टॉक टेक का। देखो स्टॉक टेक का प्राथमिक उद्देश्य जो आपका ग्रीन हाउस गैस है उत्सर्जन को कम करना और नवीकरण ऊर्जा स्रोत है उसको यहाँ पर संक्रमण को लगभग देशों के प्रयास के उन्मूलन करना, ठीक है, यहाँ पर ये शामिल है, ठीक है। जितना जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बताया, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्लोबल स्टॉक टेक है ये आपका द हिंदू में न्यूज़ था, द हिंदू था और इंडियन एक्सप्रेस में भी न्यूज़ पूरा आया हुआ था, ठीक है। तो मैंने काफ़ी इसका नोट्स बनाया था इसी वो जो ग्लोबल स्टॉक टेक है तो उस नोट से मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, राइट। अगला देखते हैं 61 नंबर। 61 है भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। एक कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पर बराबर होता है, ठीक है। तो 61 का क्या हो जाएगा हमारा पहला जो यहाँ पर स्टेटमेंट बोल रहा है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग क्रेडिट प्रमाण पत्रों के व्यापार के लिए नियामक है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि जो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग है इसके लिए क्या होगा एक प्रमाण पत्र के लिए व्यापार के लिए नियामक होगा, ठीक है। दोनों हमारे करेक्ट है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC कौन सी कॉप बैठक में ग्रीन हाउस की जो फंड पहली बार अस्तित्व में आया था, करेक्ट आंसर यहाँ से 62 का हो जाएगा आपका बी, कैनकन कन्वेंशन, ठीक है। कैनकन कन्वेंशन जो था ये जो COP 16 है उसमें पार्टियों के कन्वेंशन की जो व्यक्ति तंत्र है उसकी जो संचालन निकाय है उसके रूप में हरित जलवायु निवेश का यहाँ पर स्थापना किया गया था, ठीक है, COP 16 के तहत, ठीक है, आपको याद रखना है। COP और GCF, ठीक है, जो COP और GCF हैं जो हरित जलवायु निवेश है उसके बीच संबंध दोनों के बीच की व्यवस्था निर्धारित करता है। ये निवेश जो आपकी ग्रीन हरित जो जलवायु निवेश है उसके बीच व्यवस्था निर्धारित करता है और इसका ये पे जो बोर्ड होता है वो भी स्थापित करता है, ठीक है। ये विषयगत फंडिंग विंडो का उपयोग करके विकासशील देश की जो परियोजनाएं हैं उसकी कार्यक्रम की नीति का जो गतिविधि है उसमें समर्थन करने के लिए यहाँ पर ये जवाबदेही का काम करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको ये। देखो जो आपको मेंटरशिप का टेस्ट नंबर 8 करा रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट है बट इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है। अगला देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 63 का हो जाएगा आपका डी, विदेशी उत्पादकों को स्वच्छ अधिक सतत उत्पादन पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा डी, इसका जो सीमा समायोजन तंत्र है उसका आंसर हो जाएगा। 64 कार्टेजुना प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कार्टेजुना प्रोटोकॉल मुख्य रूप से वनों के संरक्षण के लिए मुद्दे को संबोधित करता है, राइट। क्या हो जाएगा पहला यहाँ से 64 का स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जबकि प्रोटोकॉल अप्रत्यक्ष रूप से जैव विविधता संरक्षण में योगदान देता है, राइट, ठीक है। तो हमारा यहाँ से पहला गलत हो जाएगा। दूसरा,
कार्टेजुना प्रोटोकॉल जीवित संशोधित जीव के सुरक्षित स्थानांतरण, प्रबंधन और उपयोग के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करता है। ठीक है, सेकंड आपका सही है, क्योंकि प्रतिकूल प्रभाव को कम करने पर ध्यान देता है और ये प्रबंधन और उपयोग के लिए एक हस्तरेखा का काम करता है। ठीक है, तो सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 65 निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर आपको विचार करना है। कोपेनहेगन, कैनकन, डरबन, बाली, इनमें से कितने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को सही क्रम के अनुसार आपको लगाना है। ठीक है, कौन सा कब यहाँ पे हुआ उसके हिसाब से। देखो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर बी आएगा, चौथे का, मतलब चौथे बोल रहा हूँ, 65 का बी यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, उसमें कौन सा, देखो बाली जो सम्मेलन था आपका कब हुआ था, 2007 में। ठीक है, उसके बाद और उसके बाद यहाँ पर जो आपका है कोपेनहेगन आपका आया था 2009, राइट। कानकुन शिखर सम्मेलन ये मैंने आपको बताया आपकी, ठीक है, 2010, और आपका जो डरबन था ये 2011। उसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 65 का बी। अगला देखते हैं 66 नंबर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन जो आपका एनवायरमेंट प्रोग्राम है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित का अपने को विचार करना है। यूएनईपी स्थापना 1992 में रियो शिखर सम्मेलन के दौरान यहाँ पर की गई थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि यूएनईपी की स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण स्टॉक जो होम सम्मेलन था उसके दौरान की गई थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यूएनईपी का मुख्य मिशन त्रिग्रही संकट का समाधान खोजना है। ठीक है, सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस मिशन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और हानि और प्रदूषण से संबंधित जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर, ठीक है, वही आपके त्रिग्रही संकट है, तो ये इसको खोजना करेक्ट है। यूएनईपी द्वारा प्रत्येक वर्ष एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो हमारे दो स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। 67 रॉटरडैम कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है। रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन में विचार करना है। ठीक है, रॉटरडैम कन्वेंशन मुख्य रूप से खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित है। ठीक है, 67 का पहला करेक्ट सही बता रहे हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन लगातार जैविक प्रदूषकों में कमी के उन्मूलन पर केंद्रित होता है। ठीक है, तो सेकंड बात भी आपकी स्टॉकहोम के बारे में भी करेक्ट है और रॉटरडैम के बारे में भी करेक्ट है। रॉटरडैम और स्टॉकहोम दोनों सम्मेलनों को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत अपनाया गया था। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर सी। 68 शहरी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कृषि के साथ साथ इसके अंतर्गत पशुपालन, जलीय कृषि और मधुमक्खी पालन भी यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो 68 का हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, यह शहरी ताप द्वीप जो प्रभावों से निपटने में मदद करता है और शहरी फेफड़ों के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा आपसे ये भी बात सही है। इसे जैविक अपशिष्ट को एमएआई करने के लिए अधिक लैंडफिल की आवश्यकता यहाँ पर पड़ जाती है। ठीक है, तीसरा आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि शहर के जो जैविक कचरे हैं उसको खाद बनाकर भोजन और फूल उत्पादन के रूप में यहाँ पर किया था, जिससे कचरे की मात्रा को भूमि जो है उसमें डंपिंग को यहाँ पर कम किया जा सकता है, जिससे लैंडफिल जो है उसकी आवश्यकता कम हो जाती है, आवश्यकता बढ़ती नहीं है। तो हमारे आंसर कितने होंगे, दो, एक और दो आंसर हमारे करेक्ट होंगे, सी। तीसरा गलत है। 69 निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। ठीक है, यहाँ से बोला है राज्य के नीति सिद्धांत, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना भारतीय संविधान के कितने भागों में पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों को स्पष्ट उल्लेख है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा 69 हो जाएगा, केवल दो। कौन कौन से, केवल दो में है। एक आपका मौलिक अधिकार आपका है। ठीक है, देखो यहाँ से भारतीय संविधान के कितने के भागों में जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रावधान उल्लेख है उसमें से कौन कौन सा है। एक तो आपका यहाँ से हो जाएगा, देखो प्रस्तावना जो है, राइट, प्रस्तावना इसमें स्पष्ट रूप से पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में निहित है। ठीक है, इसमें स्पष्ट रूप से नागरिकों के लिए वनों, झील, नदी, वन्य जीव के लिए यहाँ पर इसकी सुधार के लिए यहाँ पर अनुच्छेद 51A का जी इसमें बताया गया है। ठीक है, करेक्ट हो गया। मौलिक अधिकार स्पष्ट रूप से पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। राज्य की निश्चित तत्व यहाँ पर ये किया गया है, आर्टिकल 48A में किया गया है। ठीक है, तो दो आपको याद रखना है, राज्य की निश्चित तत्व और आपका ये जो मौलिक कर्तव्य, ये 1 और 3 यहाँ से आंसर हो जाएगा, केवल 2। 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, नगोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर को विचार करना है। ठीक है, ये पर्यावरण में छोड़े गए जीवित संशोधित जीवों से होने वाली क्षति के दायित्व और निवारण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 70 का ए यहाँ से इसका। अब जो 70 का पहला स्टेटमेंट है आपका करेक्ट होगा। दूसरा
ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का एक पूरक समझौता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा आपका गलत होगा, क्योंकि ये नगोया प्रोटोकॉल और जो राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन है उसका एक सप्लीमेंट इसमें बताया, ठीक है, ना कि जलवायु परिवर्तन का। तीसरा, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा यहाँ से स्टेटमेंट जो आप करेगा वो भी आपका गलत है, क्योंकि आपका क्या ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ओनली वन करेक्ट है, ये आंसर हो जाएगा। 72, सातवाहन शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उन्होंने आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप सहित शानदार स्तूपों का क्या निर्माण कराया था, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सातवाहन शासक राजकीय सिक्कों में अपने शासकों को चित्रित करने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट ये भी करेक्ट होगा। तीसरा, उन्हें अक्सर बौद्ध धर्म के हीनयान दर्शन के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता था, ये आपका गलत है, क्योंकि सातवाहन मूलतः दक्कन की जनजाति, लेकिन उनका जो ब्राह्मणीकरण था वो करा जाता है, ठीक है। तो आपका ये यहाँ से तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा, उन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गाँव देने की प्रथा शुरू की गई थी, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारे आंसर 3 करेक्ट है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखो, सातवाहन का सबसे अच्छा जो लेख है आपका, जो आपकी एंशिएंट की बुक है आपकी, ठीक है, प्राचीन की जो बुक है आपकी आर.एस. शर्मा, वहाँ पर पूरा चैप्टर दिया सातवाहन का, सीधे सीधे चारों बातें वहाँ पर आपको ये लिखी मिलेंगी, लिखी हैं जो पूरी, उसके बारे में बताया गया पूरा, वहाँ पे आप देख सकते हो। कुछ डाउट है तो टेलीग्राम में आप पूछ सकते हो कि कहाँ पे कुछ पेज में है या फिर नहीं समझ आ रहा, तो आप टेलीग्राम पे जाके पूछ सकते हो, ठीक है। तो 70 का आपका यहाँ पे 71 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3। 72, निम्नलिखित में से आपको विचार करना है। ब्रिटिश राज की मुखर आलोचना के लिए ब्रिटिश प्रशासन द्वारा अखबार बंगाल गजट का जब्त कर लिया गया था, ठीक है। तो 72 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है आपका यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, वर्ष 1835 का प्रेस अधिनियम एक उदार प्रेस नीति लेकर आया था, राइट। सेकंड भी आपका करेक्ट होगा, तो दोनों हमारे करेक्ट, आंसर हमारा हो जाएगा सी। 73, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। पेपर जनरल प्रकाशन का स्थान, ठीक है, देखते हैं इसको। राष्ट्रगोफ्तार, ठीक है, राष्ट्रगोफ्तार आपका दादाभाई नौरोजी से संबंधित है, ये कलकत्ता में नहीं बल्कि बॉम्बे में प्रकाशित हुआ था। हिंदू पेट्रियट, ठीक है, ये आपका सेकंड आपका भी गलत है, क्योंकि ये प्रकाशन कलकत्ता में हुआ था, आपका बॉम्बे में नहीं हुआ था। तो देश मित्र ये आपका मद्रास में हुआ था, ये आपका करेक्ट है। ओनली वन करेक्ट है, मतलब इन तीनों में सिर्फ एक करेक्ट है, तो आपका ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये केवल एक का मतलब होता है कि एक करेक्ट है कौन सा इसमें से, ठीक है। 74, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सिकंदर के आक्रमण के समय धनानंद मगध पर शासन कर रहा था, ठीक है। 74 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दूसरा, अजातशत्रु जैन बौद्ध दोनों का अनुयायी यहाँ पर था, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, यजुर्वेद के अनुसार उग्रसेन नंद वंश का संस्थापक था, ठीक है। संस्थापक तथा नहीं होगा, संस्थापक था होगा यहाँ पर, ठीक है, संस्थापक था। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि बौद्ध परंपराओं के अनुसार उग्रसेन नंद वंश के संस्थापक थे, और पुराणों में यहाँ पर नंद के संस्थापक को महापद यहाँ पर कहा गया था, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा, मगध के शहरी विस्तार के प्रमुख कारक लौह अयस्कों पर एकाधिकार था, चौथा आपका सही है। तो 3 स्टेटमेंट सही है, हमारा आंसर केवल 3, मतलब 3 स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये अनुच्छेद 41 के तहत संवैधानिक अधिदेश को पूरा करता है, ठीक है। तो 75 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका संचालन उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा यहाँ पर किया जाता है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड आपका गलत है, क्योंकि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यहाँ पर किया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना इसके अंतर्गत एक उपयोजना है, ठीक है। तीसरा यहाँ से जो स्टेटमेंट है इसका 75 का तीसरा आंसर आपका करेक्ट होगा, राइट, क्योंकि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है इसमें 40 से 59, ठीक है, 40 से 59 के जो यहाँ पर आयु की जो BPL धारक है उनकी विधवाएं को 200 रुपये की मासिक पेंशन यहाँ पर हकदार थी, तो इस वजह से सही था। तो 2 हमारे करेक्ट है, आंसर केवल 2 बी। 76, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें शीतल की तुलना में गर्म जल से बेहतर तरीके से घुलती हैं, ठीक है। तो 76 का यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो गर्म जल हैं उसकी तुलना में शीतल जल में अधिक घुलनशील प्रदर्शित करती हैं, और समान तौर पर जैसे जैसे जल का तापमान बढ़ता है घुली गैसों को धारण करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ से क्या है, 76 का दूसरा देखते हैं इसमें। दूसरा यहाँ से जल के तापमान में
उपापचय में तेजी आती है और इसी उपापचय में दर को बनाए रखने के लिए जीवों को अधिक भोजन के अवसर पर आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहला क्या था, पहला तो आपका यहाँ से गलत था। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है। ठीक है, पहला गलत था क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे जो गर्म जल हैं इसकी तुलना में शीतल जल अत्यधिक घुलनशील प्रदर्शित यहाँ पर करता है। ठीक है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो घुली गैसों को धारण करने की क्षमता इसमें कम हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा, उच्च जल तापमान महासागरों, झीलों, नदियों के तल पर वाले जो जानवर हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये गलत होगा क्योंकि तापमान उतार चढ़ाव में रहने वाला जीव है उसमें पारिस्थितिक क्षेत्रों में जो भोजन पैटर्न उसको प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये आपको देख के ही समझ आएगा कि क्वेश्चन गलत है, स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा सिर्फ पहला दूसरा करेक्ट है, दूसरा मतलब एक स्टेटमेंट तीनों में करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। 77 नंबर, 77 यहाँ से बैंथिक प्रजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये जल को छानते हैं और मृत जीवों को खाकर सागर, नदियों, झीलों में साफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, ये अन्य प्राणियों के लिए भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ठीक है, सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा, ये कुछ मुख्य समुद्री आवास प्रदान करते हैं। राइट, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा भी आपका करेक्ट होगा। तीनों हमारे यहाँ स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन जो दिया है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से बोला है ये बेंथिक के बारे में कुछ और भी बोल सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो बोलेगा ये इस खाकर ऐसा करता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, 78, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NSCP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये दुर्घटना में कारों की सुरक्षा के संकेत देने वाली एक स्टार रेटिंग प्रदान करती है। राइट, तो 78 के यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दूसरा, इसी ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम की तर्ज पर तैयार किया गया है। राइट, सेकंड भी आपका करेक्ट होगा। तीसरा, ये कार्यक्रम सभी कार मॉडल के लिए अनिवार्य है। ऐसा यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया है क्योंकि ये कार्यक्रम कुछ मामलों को छोड़कर स्वैच्छिक है। ठीक है, तो आपका ये गलत है, सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2। 79, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, कॉन्स्टेलेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जो नाविक है इसके बारे में। ठीक है, सीधे से आपको नाविक पढ़ना है। वर्तमान में समग्र आधार नामांकन किट है जिनका उपयोग व्यक्तिगत विवरण एकत्र करने, सत्यापित करने के लिए किया जाता है, नाविक से संबंधित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वर्तमान में आधार नामांकन किट जिसका उपयोग व्यक्तिगत विवरण एकत्र करने के लिए सत्यापित किया जाता है वो GPS से संबंधित है, न कि नाविक से। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी भूकंप, बाढ़, हिमस्खलन जैसे जो प्रमुख प्राकृतिक आपदा उसके लिए चेतावनी प्रणाली के में नाविक का उपयोग यहाँ पर कर रही है। ठीक है, सेकंड आपका करेक्ट है, तो हमारा सेकंड करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये योजना माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का यहाँ पर कवर प्रदान, प्रति वर्ष नहीं होगा, यहाँ पर आपको होगा कि 5 लाख रुपए का यहाँ पर प्रति परिवार देगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति नहीं होगा, प्रति वर्ष नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत को सतत विकास लक्ष्य में 1 को प्राप्त कराने की इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ये योजना अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी प्रदान नहीं करती है। राइट, तीसरा क्या होगा, तीसरा यहाँ से स्टेटमेंट आपका गलत होगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण विशेषता अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी है। इसका अर्थ होता है कि एक अन्य जो राज्य हैं उसमें राज्य जो पंजीकृत मरीज है वो जो कार्यक्रम उसके तहत जो कहीं पर भी आप क्या दिखा सकते हो। ठीक है, राज्य अंतर्राज्यीय मतलब कहीं भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो, तो ये पर क्या है बोला नहीं है, तो गलत हो जाएगा, ये होगी। सिर्फ एक करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा यहाँ से। 81, आसियान भारत माल समझौते व्यापार समझौते के तहत आपको विचार करना है। समझौते के तहत दोनों व्यापारिक जो साझेदार हैं दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या में शुल्क समाप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित करते हैं। ठीक है, 81 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, व्यापार सुविधाजनक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद बनाने के लिए आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक की समीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। राइट, सेकंड आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ये है अभी तक वार्षिक समीक्षा यहाँ पर इसकी नहीं की जाती है। ठीक है, तो आपको ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है, यहाँ से आंसर हो जाएगा। 82, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। बफर स्टॉक के लिए खरीद, स्टॉक के लिए लक्षित रुपये जारी करना, निर्यात शुल्क लगाना, इनमें से कितने उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों में प्याज जैसी जो सब्जियाँ उसके लिए निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार उपयुक्त में से कितने उपाय कर सकती है। ठीक है, तो क्या है, ये सभी उपाय सरकार कर सकती है। इसमें बफर स्टॉक के लिए खरीद कर सकती है, स्टॉक को लक्षित रूप से जारी कर सकती है और निर्यात यहाँ पर लगा सकती है, तो हमारा सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 83, बक्साली पांडुलिपि
किसकी सबसे पुरानी मौजूद पांडुलिपि है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 83 का हो जाएगा आपका भारतीय गणितज्ञ। ठीक है, भारतीय गणितज्ञ कौन? जो यहाँ से आपके 83 का डी है, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन भारतीय गणितज्ञ पाठ शून्य के उपयोग का पहला दर्ज था, यहाँ पर इसका उदाहरण माना जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा डी। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ एक वार्षिक परंपरा नौका दौड़ जो आयोजित की जाती है कहाँ पर? करेक्ट आंसर 84 हो जाएगा आपका बी, पुण्यमदा झील। ठीक है, पुण्यमदा झील कहाँ पर है? ये आपका केरल के अलाप्पा जो है वहाँ पर ये। ठीक है, तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 मौर्य वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, लकड़ी मौर्य साम्राज्य के दौरान उपयोग में की जाने वाली प्रमुख सामग्री मानी जाती थी या प्रमुख सामग्री थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, चीनी यात्री जो फाहियान था, ठीक है, जो फाहियान था उसने मौर्य महलों को ईश्वर प्रदत्त स्मारक यहाँ पर कहा है। राइट, सेकंड क्या है? सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दोनों बातें करेक्ट हैं। 86 गुप्त वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। गुप्त संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण करने वाले पहले शासक थे, तो आपका 86 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, व्यापार और वाणिज्य देश के भीतर और बाहर जो बाहर था उन दोनों में जगह क्या विकसित होता है? दोनों बातें करेक्ट है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। 87 निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 87 का हो जाएगा डी, जो त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा यहाँ पर चोल नहीं था। कौन सा नहीं था? चोल। ठीक है, तो 87 का हमारा डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट राजवंश ये त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। 88 नंबर, वर्धा शिक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जाकिर हुसैन समिति ने बुनियादी शिक्षा के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय योजना यहाँ पर क्या बनाई थी? ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस योजना के पीछे मुख्य सिद्धांत गतिविधि के माध्यम से सीखना होता था। राइट, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा। तीसरा, ये साप्ताहिक हरिजन में प्रकाशित गांधी जी के विचारों पर क्या आधारित था? ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीनों बातें हमारी जो वर्धा योजना है, वर्धा शिक्षा योजना उससे संबंधित है, करेक्ट है। 89 शिक्षा की सार्वजनिक योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। योजना का उद्देश्य इसकी शुरुआत की 40 वर्षों के भीतर भारत में सार्वभौमिक साक्षरता लाना था। ठीक है, तो यहाँ से जो 89 है यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए, आयु के वर्ग के लिए सार्वभौमिक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा यहाँ पर होनी चाहिए। राइट, सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से हमारी करेक्ट है, आंसर हमारा सी। सैंडलर विश्वविद्यालय जो आयोग था उसके बारे में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। मद्रास विश्वविद्यालय की समस्याओं पर अध्ययन और रिपोर्ट देने के लिए आयोग की स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है, पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आयोग की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर की गई थी, ना कि मद्रास। इसने सिफारिश की थी कि महिला शिक्षा, व्यापारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा पेशेवर व्यापारिक जो कॉलेज थे उनके सही शिक्षकों को प्रशिक्षण का जो विस्तार है वो किया जाना चाहिए था। तो हमारा सेकंड करेक्ट है, बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। हार्टोंग समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। इसकी स्थापना साइमन कमीशन द्वारा एक सहायक समिति के रूप में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 91 है इसका, यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें वाणिज्यिक और औद्योगिक विषयों को शामिल करने की यहाँ पर सिफारिश की गई थी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ से। तीसरा स्टेटमेंट है आपका माध्यमिक विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम स्वच्छता, गृह विज्ञान, संगीत यहाँ पर शामिल होगा। ठीक है, तीनों बातें यहाँ पर करेक्ट हैं, तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। अगला है 92 नंबर, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्ष 1902 में भारत में विश्वविद्यालय की संभावनाओं पर विचार करने के लिए रेले आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 92 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, सरकार के पास विश्वविद्यालय और सीनेट नियमों को वीटो करने की यहाँ पर शक्ति होती थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, निजी कॉलेजों की संबद्धता के लिए शर्तें सख्त की गई थी। यहाँ पर शर्तें जो थी सख्त की गई थी। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के बारे में करेक्ट है। हंटर शिक्षा आयोग 1882 और 1893 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। इसने अपनी सिफारिशों को अधिकतर प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित रखा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहला आपका गलत होगा, क्योंकि इसने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक सीमित किया था। इसने प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण
नवगठित जिला और नगर पालिका बोर्डों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की थी। ठीक है, सेकंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, पहला आपका गलत था, सेकंड आपका करेक्ट है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। 94, निम्नलिखित में से विचार करना है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। ठीक है, तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वारेन हेस्टिंग जो है यहाँ पर 1781 में मुस्लिम जो कानून संबंधित विषय था उसके अध्ययन के लिए यहाँ पर किया गया था। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की थी। सेकंड भी आपका गलत है, क्योंकि ये बनारस में जो जोनाथन डंकन था उनके दौरान यहाँ पर संस्कृत जो कॉलेज था उसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, आंसर डी, जस्ट अपोजिट कर दिए गए एक दूसरे के आंसर। 95, वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए पहली व्यापक योजना थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इस योजना इसने उच्च शिक्षा के माध्यम से के रूप में अंग्रेजी और विद्यालय स्तर पर स्थानीय भाषाओं की सिफारिश की थी। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तीसरा, इसने महिला व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षकों पर प्रशिक्षण पर बल दिया था। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो तीनों क्या है, वुड डिस्पैच के बारे में हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है। 96, चार्टर अधिनियम 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अधिनियम ने कंपनी को देश में आधुनिक विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए स्वीकृत करने का निर्देश दिया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सरकार ने कलकत्ता, दिल्ली और भोपाल में 3 संस्कृत कॉलेज यहाँ पर क्या स्थापित किए, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कलकत्ता, दिल्ली और आगरा में किया था, ना कि आपका कलकत्ता, दिल्ली और भोपाल में, तो आपको ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट है, यहाँ से आंसर हो जाएगा। 97, निम्नलिखित में से किसके कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 97 का हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम, प्राच्यवादी और आंग्लवादी विवाद और विलियम एडम की रिपोर्ट, इनकी सभी के द्वारा यहाँ पर क्या है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, 97 का डी। 98, संगम युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ऐसा माना जाता है कि पहला संगम कपाडपुरम में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पहला संगम मदुरै में आयोजित किया गया था। ठीक है, दूसरा संगम मदुरै में हुआ था, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरा तो इसमें पहला था। ठीक है, दूसरा आपका जो हुआ था कपाडपुरम में आयोजित हुआ था, जस्ट इसका अपोजिट है दोनों, तो आंसर हमारा दोनों गलत हैं। 99, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तोलकाप्पियम के लेखक तोलकाप्पियार थे। ठीक है, तो 99 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, कलिंग के खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख तमिल राज्यों में उल्लेख इसका मिलता है, सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट है। राजा कारिकाल ने पुहार बंदरगाह शहर की स्थापना की। ठीक है, तीसरा क्या, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये भी करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट हमारे एकदम सही बता रहे हैं, सी हमारा आंसर हो जाएगा 99 का। 100 और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 100 नंबर, दर्शन की मीमांसा विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, इसका शाब्दिक अर्थ है कि पूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला। ठीक है, पहला आपका करेक्ट है। ये विचार पद्धति वेदों का भाग रहे हैं और संहिता और ब्राह्मणों के विशेषण पर केंद्रित रहे हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100 का सी। ठीक है, देखो यहाँ से जो 8 नंबर टेस्ट था आपका मेंटरशिप का, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, तो आपको एक बार 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, इसको याद रखना है। और जो 9 नंबर टेस्ट होगा वो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा। ठीक है, 9, 10, 11 बार जितने भी टेस्ट मेंटरशिप करेंगे वो सब मैं जल्दी लेकर आऊँगा। राइट, कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट या टेलीग्राम चैनल पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे आपको पेस्ट कर दूँगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।